गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा फिजिक्स क्लास 11th का टॉपिक है एरर्स। आज हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए एरर होता क्या है। एरर से पहले आपको ये पता होगा हमने क्या पढ़ा था, मेजरमेंट। और हमने ये भी पढ़ा था कि मेजरमेंट की नीड क्यों है ह्यूमन बीइंग की सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अब जब मेजरमेंट जो थी, ये मेजरमेंट क्या था, एक टाइप का कंपैरिजन था। मेजरमेंट क्या था, एक टाइप का कंपैरिजन था। किस किस के बीच में, एक नॉन क्वांटिटी के बीच में और दूसरी अननोन क्वांटिटी के बीच में। ठीक है, ये आपने पहले पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा है। एक नॉन क्वांटिटी होती है, दूसरी अननोन क्वांटिटी होती है। इन दोनों क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं। दैट कंपैरिजन प्रोसेस इज नोन एज मेजरमेंट। ये जो नॉन क्वांटिटी होती है, ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी। ठीक है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी जिसकी एक फिक्स वैल्यू थी। और स्टैंडर्ड को हमने क्या बोला था, यूनिट। इस स्टैंडर्ड वैल्यू को हमने क्या नाम दिया था, यूनिट। ये जो हमारी अननोन क्वांटिटी है, ये हमारी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है। फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनको मेजर करने की जरूरत पड़ती है। तो जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है वो एग्जैक्ट ही आएगी। तो उसमें कुछ ना कुछ मेजरमेंट के टाइम पे कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई ना कोई चेंज आ जाता है वैल्यू में। और उसी चेंज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एरर। ठीक है, तो हम एरर्स पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एरर है क्या। हमारे पास क्या होती है, एक ट्रू वैल्यू होती है जो एक रियल वैल्यू है। ट्रू वैल्यू या रियल वैल्यू होती है क्वांटिटी की। लेकिन जब एक होती है हमारी मेजर्ड वैल्यू, एक होती है मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू मतलब जो हमने मेजर करके निकाली है। ठीक है, तो इस ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अगर डिफरेंस आ जाता है, ये दोनों एक सेम नहीं आए, तो इनके इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एरर। अगर दोनों सेम आ रही है तो कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों वैल्यूज में जो हमने क्वांटिटी ली थी, कि हम जैसे हमने एग्जांपल के लिए 2 kg राइस लिए, हमारी तरफ से वो एग्जैक्ट 2 kg है, तो ये उसकी क्या है, ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ये उसकी ट्रू वैल्यू है। लेकिन अगर जब हमने उसको दोबारा से किसी दूसरे बैलेंस के ऊपर जाके मेजर किया, कंपेयर किया, तो उस टाइम पे वो क्या हुई, 2 kg ना होके 2.2 kg हो जाए। हल्का सा भी जो चेंज आ जाए, ठीक है, वो पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, तो इस वैल्यू में क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो ट्रू वैल्यू में से हम क्या करेंगे, इस मेजर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2.2 क्या आ गया, माइनस 0.2 kg। ये डिफरेंस आ रहा है, तो दिस इज द एरर। अगर ये वैल्यू ज्यादा हो रही है तो एरर क्या आ रही है, नेगेटिव। अगर ये वैल्यू कम हो जाती है मेजर्ड वैल्यू, तो एरर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। और अगर दोनों बिल्कुल एज इट इज है तो वैल्यू क्या रहेगी, एरर क्या रहेगी, 0। तो हमारे पास 3 टाइप की एरर होती है, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर एंड 0 एरर। अगर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू सेम है तो 0 एरर है। अगर पॉजिटिव एरर है, इसका मतलब हमारी ट्रू वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ट्रू वैल्यू क्या है, ज्यादा है। नेगेटिव एरर है इन द सेंस मेजर्ड वैल्यू क्या है, मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है। अगर मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है तो ये आएगी, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है एरर का, एरर किसके इक्वल होती है, ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या निकलती है, एरर निकलती है। अब देखिए, हम ये तो थी कि जब हम उसको मेजर करें तो वैल्यू कम या ज्यादा आ रही है, उसके बेस पे टाइप्स ऑफ एरर। उससे अलग हमारी जो इंस्ट्रूमेंट के बेस पे होती है, वो 3 टाइप की एरर होती है। तो सबसे पहली जो है वो है सिस्टमैटिक एरर। सेकंड जो होती है उसे हम बोलते हैं रैंडम एरर। और थर्ड हमारे पास क्या होती है, ग्रॉस एरर। ठीक है, 3 टाइप की ये एरर्स हमारे पास, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। नाम ही शो कर रहा है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मतलब जो सिस्टम हमने मेजरमेंट के लिए यूज किया, ठीक है, उस सिस्टम में ही कुछ ना कुछ फॉल्ट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक एरर। ये किसकी वजह से है, सिस्टम की वजह से, जो हमने सिस्टम मेजरमेंट के लिए यूज किया। सिस्टम इन द सेंस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया मेजर करने के लिए, उसमें अगर कोई एरर है तो उसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर।
ये जो एरर होती है या तो ये पॉजिटिव ही रहेगी या नेगेटिव रहेगी, एक टाइप की होगी, दूसरे टाइप की नहीं होगी। ठीक है, हम जीरो क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि जीरो है तो इसका मतलब कोई एरर नहीं है ना। तो या तो पॉजिटिव एरर होगी या नेगेटिव, सिर्फ एक टाइप की होगी, यूं नहीं है कि कभी पॉजिटिव आएगी कभी नेगेटिव। अगर उस सिस्टम में पॉजिटिव है तो उस सिस्टम में हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर उस सिस्टम में नेगेटिव टाइप की है तो उस सिस्टम में नेगेटिव टाइप की एरर ही रहेगी। ठीक है, अब ये एरर होती किसकी वजह से है, ये होती है कि जब आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट जब आपने मैन्युफैक्चर किया तो उस मैन्युफैक्चरर से ही उसमें कुछ फॉल्ट हो जाए। डिजाइनिंग टाइम पे जब उसको डिजाइन किया गया ना कंपनीज में, तो वहीं पे क्या हो गया, उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉपर डिजाइनिंग ना हो पाई हो, उसकी वजह से ये एरर आ सकती है। और किस तरीके से ये एरर आ सकती है, ये आ सकती है कि हमारी खुद की पर्सनल एरर भी हो सकती है कि हमने ही प्रॉपरली रीडिंग ना ली हो। ठीक है, हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट ही ना किया हो, और सेट किए बगैर ही हमने क्या कर दिया, उसकी रीडिंग ले ली, तो ये उसे बोलते हैं पर्सनल एरर भी हो सकती है। ठीक है, पर्सनल एरर मतलब ह्यूमन बीइंग जो उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा था, उसने उस इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर सेटिंग ही नहीं की, प्रॉपर रीडिंग ही नहीं ली, तो उसकी वजह से आ जाती है। अब इसके अंदर एक क्या होता है, लिस्ट काउंट। एक चीज और आपने याद रखनी है, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, लिस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी से छोटी वो वैल्यू जिसको वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर पाए। ठीक है, जैसे हम कोई भी चीज परचेज करते हैं शॉप पे, तो मास की फॉर्म में होती है वो, हम 10 ग्राम लेके आ रहे हैं, 5 ग्राम लेके आ रहे हैं, क्या हम 1 ग्राम को मेजर कर पा रहे हैं? जितनी छोटी से छोटी वैल्यू को हम मेजर कर पाएंगे ना, वो उस इंस्ट्रूमेंट की क्या हो जाएगी, लिस्ट काउंट हो जाएगी। ठीक है, ये था सिस्टमैटिक एरर, मींस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही एरर है, या तो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से या पर्सनल एरर की वजह से। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की वजह से। हो सकता है एक्सटर्नल इफेक्ट भी हो जाए, जरूरी नहीं है कि यही दो रीजन हो, एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से भी हो सकती है। एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से कैसे होती है, जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज्यादा टाइम के लिए रख दिया तो उसके ऊपर जंग लग गया, जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली वर्क ना कर रहा हो, उसकी वजह से भी आ जाती है। तो सबसे ज्यादा कॉज होता है इस एरर का। ठीक है, सबसे ज्यादा यही वाली एरर मिलती है। नेक्स्ट देखिए, दूसरी जो टाइप है वो है रैंडम एरर। रैंडम इन द सेंस जो क्या हो रही है, देखिए नाम ही है ना रैंडम, कभी पॉजिटिव आ रही है कभी नेगेटिव आ रही है। ठीक है, अब एक बार मैंने इंस्ट्रूमेंट को यूज किया तो पॉजिटिव आ गई, और दूसरी बार यूज किया तो फिर क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, अगेन यूज कर रही हूँ फिर पॉजिटिव आ जाती है। तो चांस एरर बोल रहे हैं हम इसको। ठीक है, चांस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, चांस एरर। कौन सी एरर थी ये, रैंडम एरर। रैंडम एरर का दूसरा नाम क्या है, चांस एरर, क्योंकि ये कभी पॉजिटिव हो सकती है कभी नेगेटिव हो सकती है। यूं नहीं है कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, अब ये जो रैंडम एरर है, इसका हमें पता है कि दूसरे क्या चीज होती है, कभी इसकी वैल्यू कम आ जाए या कभी इसकी वैल्यू ज्यादा भी आ सकती है। कभी तो थोड़ी बहुत एरर मिले, कभी बहुत ज्यादा एरर भी मिल सकती है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रैंडम एरर बोला जाता है। ठीक है, अब ये होता किसकी वजह से है, ये ज्यादातर इफेक्ट रहता है कि जैसे सप्लाई की वोल्टेज चेंज हो जाती है, हम जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं ना, तो हमारी सप्लाई की वैल्यू कभी डिम लाइट आ जाए कभी फुल लाइट आ जाए, उस वजह से ज्यादातर इसके ऊपर इफेक्ट रहता है। और किस चीज का इफेक्ट रहता है भाई, टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट भी रहता है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस का। हिली एरियाज में हमने इसको यूज किया है, फ्लैट एरिया पे लाके यूज किया, क्योंकि हिली एरियाज में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, और जब हम यहाँ पे आ जाते हैं नॉर्मल प्लेन एरियाज में, तो प्लेन एरियाज में टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, उस चीज का इफेक्ट भी इसके ऊपर रहता है। तो इन दो चांसेस की वजह से क्या होती है, रैंडम एरर होती है। एक तो सप्लाई की वजह से सप्लाई कम ज्यादा हो जाए, दूसरा इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट आता है। ज्यादातर यही रीजन होती है रैंडम एरर की, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, चांस एरर। कि देखा जाता है कि उस टाइम का मौसम कैसा है या सप्लाई कैसी है तो आएगी, और अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो ना भी हो ये एरर, इसलिए नाम क्या है, चांस एरर। अब इस एरर को कम कैसे किया जा सकता है, बार बार हम क्या करें, ऑब्जर्वेशन करते रहे, जब तक ऑब्जर्वेशन जो हमारी ट्रू वैल्यू है ना उस वैल्यू तक ना आ जाए, तो बार बार तब तक मेजर करते रहे उसको। ठीक है, तो नंबर ऑफ रीडिंग्स लेकर हम क्या कर सकते हैं, रैंडम एरर को कम कर सकते हैं। द लास्ट एंड फाइनल इज द ग्रोस एरर। अब ग्रोस एरर किसकी वजह से होती है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। ये ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस होती है।
कि जो ऑब्जर्वर मतलब वो पर्सन जो इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है, अगर वो बंदा जो इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है वो प्रॉपरली उसको देखे ही ना, ठीक है, तो उसे उसकी वजह से क्या होती है, ग्रॉस एरर होती है। अब जो ग्रॉस एरर होगी इसकी रीजन हमने पढ़ ली, ऑब्जर्वर ने या तो रिकॉर्डिंग ढंग से नहीं की होगी, ठीक है, रॉन्ग कर दी होगी। दूसरी चीज उसने क्या हुआ, केयरफुली देखा ही नहीं है, रीडिंग प्रॉपरली नहीं ली होंगी उसने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जाके। और क्या रीजन हो सकती है, गलत वैल्यू रीड कर ली हो, ठीक है, हो सकता है भाई बाय मिस्टेक उसने वैल्यू ही गलत रीड कर दी हो। और एक होती है इसी में पैरेलैक्स एरर। अब पैरेलैक्स एरर क्या होती है, पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है, वो उस बंदे ने फ्रंट में जाके, जैसे ये स्केल है, इस स्केल के बिल्कुल सामने से ना देखे, या तो लेफ्ट साइड खड़े होके देखा हो या राइट साइड खड़े होके देखा हो, तो हमें पता है कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, लाइट की क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। और उस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से अगर वो 5 पे है, रीडिंग हमारी अभी यहाँ 5 पे है, सपोज के यहाँ 5 है, तो इधर खड़े होके देखें तो वो थोड़ी उधर दिखेगी, और उस तरफ खड़े होके देखेंगे तो ये थोड़ी इधर दिखेगी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। है तो किसकी वजह से, ऑब्जर्वर की गलती है ना, वो सब फ्रंट में खड़े होके देखे, साइड में नहीं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कि किस तरह से 3 टाइप की एरर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कॉज होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि और एरर्स को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन के बेस पे भी हमारी क्या होती है, 3 टाइप की एरर होती है। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट एरर, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखना, और इसी के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको पेपर में नजर आएगा। दूसरी है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, न्यूमेरिकल के साथ में आपको इसको समझाऊंगी तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। थर्ड है हमारी रिलेटिव एरर, एंड लास्ट एंड फाइनल इज परसेंटेज एरर, ठीक है। देखिए पहले मैंने क्या लिखी है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर की, उसकी पहले वैल्यू आ रही है A1, फिर आ रही है A2, भी चेंज आ जाता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में, फिर आ रही है A3, कहीं पे A4, कहीं पे A5, मतलब हल्का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रही है। जैसे 10 kg तो 10.5 आ गया, 10.2 आ गया, 10.3 आ गया, 9.8 आ गया, 9.7 आ गया, इस तरह से वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, पहले ये जो वैल्यूज है ना इन सब का मीन निकालेंगे, ठीक है। मीन को हम AM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वैल्यूज को A माना ना, A1 A2, तो AM इन द सेंस इन A1 A2 का मीन का मतलब क्या होता है, जितनी भी वैल्यूज है उन सबको ऊपर रखेंगे, वो चाहे कितनी भी हो, अप टू nth तक, ठीक है। डिवाइड बाय क्या करेंगे, जितनी टोटल नंबर n वैल्यू है ना टोटल, तो n से ही डिवाइड करेंगे। 5 है तो 5 से, 4 वैल्यू होती तो 4 से, 3 होती तो 3 से, तो मीन निकाला। इस मीन में से बार बार इसको माइनस करूंगी, फिर इस मीन में से सेकंड वैल्यू को माइनस करें, मीन में से थर्ड वैल्यू को माइनस करें, तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो जैसे मैंने डेल A1 निकाला, इस पहले की एब्सोल्यूट एरर निकालती हूँ, इस पहली वाली क्वांटिटी की निकाल रही हूँ, तो डेल A1 इज इक्वल टू मीन जो वैल्यू है AM, यहां से जो वैल्यू निकलेगी उसमें से इसको मैं माइनस करूं, दूसरे की निकाल रही हूं मैं, तो दूसरे वाली में क्या हो जाएगा, इस मीन में से दूसरी वाली वैल्यू को माइनस कर दूं, इस तरह से ये मेरी क्या निकल जाएगी, एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर। अब जो ये एब्सोल्यूट एरर आएंगी, जैसे डेल A3 भी आएगा, फिर डेल A4 भी आएगा, तो इन एब्सोल्यूट एरर का दोबारा से मीन निकाल दो तो उसे बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ये तो निकल गई एब्सोल्यूट एरर कि जो वैल्यूज थी उनका मीन निकाला, मीन में से बार बार वैल्यूज को माइनस करते जा रहे हो, है ना। मीन में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस किया तो फर्स्ट की एब्सोल्यूट है, सेकंड को किया तो सेकंड की एब्सोल्यूट एरर, थर्ड को माइनस किया तो थर्ड की एब्सोल्यूट एरर निकल गई। ये जो एब्सोल्यूट एरर निकल गई हमारी, इनका मैं दोबारा से मीन निकाल दूं, तो डेल A मीन, एब्सोल्यूट एरर का मीन, डेल A1 प्लस में डेल A2 प्लस डेल A3। जैसे 3 वैल्यूज है तो 3 का ही निकालूंगी तो डिवाइड बाय 3 करूंगी, और nth वैल्यू तक निकालूंगी तो डिवाइड बाय n कर दूंगी, तो ये क्या निकलेगी, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब 2 वैल्यू निकल गई हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर आ गई, मीन एब्सोल्यूट आ गई। अब निकालनी है रिलेटिव, रिलेटिव इन द सेंस रिलेशन दे रही है। अब रिलेशन किस किस के बीच में बता रही है, इन ऊपर वाली 2 एरर्स के बीच में। और रिलेशन जब भी बताते तो वो किसकी फॉर्म में बताती है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में या रेशियो की फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या होती है, रेशियो होती है किसकी,
इस मीन एब्सोल्यूट एरर की और एब्सोल्यूट एरर की। तो रिलेटिव एरर क्या होती है? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को ऊपर रखेंगे, एब्सोल्यूट एरर को नीचे रखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगी हमारे पास? रिलेटिव एरर निकल जाएगी। डेल ए से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, और इस रिलेटिव एरर को फ्रैक्शन, मैंने क्या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं ना, इसलिए इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं कि एक फ्रैक्शनल पार्ट यहां से हमें मिल जाएगा। लास्ट एंड फाइनल है परसेंटेज। परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है? ये जो रिलेटिव एरर हमने निकाली है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एब्सोल्यूट एरर करके, इसी को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगी? परसेंटेज एरर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या कहता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज फाउंड टू हैव द वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पानी का और उसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। पहले मेजर किया तो 1.29 आ गई, फिर 1.33 आ गई, 1.34 आ गई, एक फ्रैक्शनल सा डिफरेंस आ रहा है ना, इसका मतलब एरर है। तो इनकी कैलकुलेट क्या करनी है? सबसे पहले देखिए क्या निकालना है हमें निकालना है मीन वैल्यू। और मैंने अभी बताया था मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो वैल्यूज हमें गिवन है इन सबको ऐड कर दो, 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34, नेक्स्ट 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33, ठीक है। इन सबको हमने क्या किया? ऐड कर दिया। डिवाइड बाय टोटल, कितनी टर्म्स हो गई ये टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिवाइड किससे कर दिया? 8 से। इन सबको ऐड करके जब मैं 8 से डिवाइड करूंगी तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 1.3275 के इक्वल। इसको नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट ले लू मैं, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1.33 लिख सकती हूँ ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके। तो ये मेरी क्या निकल गई? मीन वैल्यू। जब मीन वैल्यू मेरे पास आ गई तो मुझे क्या निकालनी है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट निकालनी है एब्सोल्यूट एरर। क्या थी एब्सोल्यूट एरर? मीन में से पहली वैल्यू को माइनस करूं, फिर मीन में से दूसरी को करूं, फिर मीन में से तीसरी को करूं, जिसकी एब्सोल्यूट निकालनी है उसी को माइनस करूं। तो अगर इसकी एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, डेल A1 मैंने इसको मान लिया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया? 1.33 मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। तो फर्स्ट की निकल गई 0.04 के इक्वल। फिर डेल A2 सेकंड वैल्यू, सेकंड वाली की एब्सोल्यूट निकालनी है, तो सेकंड वाली की एब्सोल्यूट क्या हो जाएगी? 1.33 माइनस 1.33 क्या आ रहा है? 0.00। दूसरी आपने एक चीज और याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि ये जो वैल्यूज होती है इनका मोड हम यहाँ पर लेंगे, नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। एरर को पॉजिटिव वे में निकालेंगे हमेशा, क्योंकि लास्ट में जो निकलती है ना हम उस पर प्लस माइनस लगा के शो कर देते कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी। तो ये इनका मोड होता है कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज को कंसीडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट है डेल A3। डेल A3 क्या हो जाएगा? 1.33 माइनस थर्ड वैल्यू क्या है? 1.34, किसके इक्वल आ रही है? 0.01 के इक्वल, ठीक है। मोड करते ही वैसे तो माइनस में बचती, अब प्लस हो जाएगी। डेल A4 इज इक्वल टू 1.33 माइनस में 1.35, 0.02, नेगेटिव था पॉजिटिव बना दिया मोड से। डेल A5, इस तरह से डेल A6 सब निकाल लेंगे। तो ये क्या निकल गई हमारे पास? एब्सोल्यूट वैल्यूज निकल गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर मिल गई हमें। एब्सोल्यूट के बाद अगर अब एब्सोल्यूट मीन निकालना हो तो, क्योंकि रिलेटिव एरर के लिए तो हमें चाहिए एब्सोल्यूट एरर का मीन, तो इन सब वैल्यूज को मैं क्या करूंगी? ऊपर रखूंगी। 0.04 प्लस 0.00 प्लस 0.01 प्लस 0.02, इन सबको ऐड करूंगी डिवाइड बाय जितनी भी टोटल वैल्यूज है, तो क्या निकल जाएगी? मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और फिर इस फॉर्मूले में आप पुट कर दो मीन, जो यहाँ ये वैल्यू निकली है इसको ऊपर रखो, इन सब का जो मीन निकले उसको यहां से जो मीन निकले उसको ऊपर रखो, क्योंकि मीन एब्सोल्यूट एरर को ऊपर रखा जाता है, डिवाइड बाय ये जो मीन यहां से जो निकल रहा है एब्सोल्यूट एरर उसको नीचे रखो। तो क्या हो जाएगा? दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव एरर आ जाएगी। अगर परसेंटेज निकाला तो फिर उसके रिजल्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहां तक आपने करके देखना है, अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आपने लिख के बता देना। इस तरह के न्यूमेरिकल आपने ट्राई करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में आपको नजर आएगा और बहुत इजी भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।